एक राजा था। उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं कोई दूसरा राजा उसके राज्य पर हमला करके उसे मार ना डाले। वह अपनी सुरक्षा का उपाय सोचता था। एक दिन अचानक उसे एक रास्ता सूझा। उसने सोचा कि एक ऐसा महल बनवाया जाए जो चारों ओर से बंद हो। उसमें ना तो रोशनदान हो, ना ही जंगल हो, ना ही दरवाजे हो और ना ही खिड़कियां हो। बस एक दरवाजा हो। ऐसे महल पर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। राजा ने काम शुरू करा दिया और कुछ ही महीनों में उनका मनचाहा महल बनकर तैयार हो गया। जिसने भी उस महल को देखा हैरान हो गया। उस महल में दुश्मन तो क्या, एक परिंदा भी नहीं आ सकता था। सभी लोगों ने राजा की बुद्धि की प्रशंसा की। राजा को पूरा भरोसा हो गया कि अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संयोग से एक दिन गौतम बुद्ध उस महल को देखने आए। राजा ने बड़े उल्लास से उन्हें सारा महल दिखाया, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दी। राजा ने पूछा, महल कैसा लगा? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, राजन, महल तो अच्छा है, लेकिन आपने एक भूल की है। राजा ने पूछा, क्या? बुद्ध ने कहा, आपने केवल एक दरवाजा रखा है। इस दरवाजे से दुश्मन तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर मौत आ गई तब इस दरवाजे को भी बंद करके आप अंदर बैठ गए होते तो शायद पूरी तरह से सुरक्षा हो जाती। बढ़ते हैं दूसरे कहानी की ओर। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध की धर्म सभा में एक व्यक्ति प्रतिदिन जाया करता था और उनके प्रवचन सुनता था। वह 1 महीने तक ऐसा ही किया, लेकिन उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध उसे कई बार समझाते थे कि लालच, ईर्ष्या और मोह ये तीनों पाप के मूल हैं, इन्हें त्यागो। लेकिन वह व्यक्ति इन बुराइयों से बचना तो दूर, इसमें और फंसता ही जा रहा था। बुद्ध कहते थे कि क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उससे उसका ही नुकसान होता है, लेकिन जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। वह व्यक्ति हैरान होकर बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, 1 महीने से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ पर आपका जरा भी असर नहीं पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने पूछा, यहाँ राजगृह से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। फिर बुद्ध ने पूछा, कैसे जाते हो वहां? उस व्यक्ति ने कहा, सवारी से। बुद्ध ने पूछा, कितना समय लगता है? इतना। उसने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक, अब यह बताओ कि तुम बैठे बैठे राजगृह पहुंच गए हो? उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों पर असर तभी पड़ती है जब उन पर अमल किया जाए।